Hello, Bachi. Let's read the question. A 60 kg man runs up a staircase in 12 seconds, while a 50 kg man runs up the same staircase in 11 seconds. The ratio of the rate of doing their work will be okay. एक 60 kg मैन है जो कि स्टेयरकेस चढ़ के जा रहा है 12 सेकंड में, ठीक है। एक मैन है जिसका मास आपको दे रखा है 60 kg, एक स्टेयरकेस चढ़ के जा रहा है कितने टाइम में? 12 सेकंड में। एक सेकंड मैन है जिसका मास आपको 50 kg गिवन है और वो कितना टाइम दे रहा है? 11 सेकंड। हमें बताना रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क। रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क यानी कि पावर, यानी कि रेशियो ऑफ पावर फाइंड आउट करनी है हमें। तो P1/P2 हमें फाइंड आउट करना है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब देखो वर्क क्या होगा, देखो दोनों सेम स्टेयरकेस चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन होगा दैट वुड उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं mgh हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स दैट वुड बी mgh। h हाइट तक जा रहे हैं, दोनों सेम हाइट तक जा रहे हैं, h दोनों के लिए सेम होगा। अगर मैं P1 लिखूं, P1 के केस में जो वर्क होगा दैट वुड बी m1gh डिवाइड बाय T1 और P2 हो जाएगा जो है ना कैपिटल P कीजिएगा m2g, ये भी सेम हाइट तक जा रहा है, डिवाइड बाय T2, यानी कि P1/P2 हो जाएगा। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी, आ जाएगा m1/m2, GH तो कैंसिल हो जाएंगे, m1/m2 और 2 में 2/T, ठीक है। T और चला जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है? 60, m2 की वैल्यू 50 है, T2 की वैल्यू 11 है, T1 की वैल्यू 12 है। ये जाएगा 5, ठीक है, जाएगा फिर 10, 11/10। तो रेशियो पावर सी की आ गई 11/10, यानी कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।